प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। धन से नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। बिना हक का जब लेने का मन होता है, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है, वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। सुप्रभात। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मंत्र दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। कोई जमाने के लिए पागल होता है, कोई कमाने के लिए पागल होता है, पर सच्चा पागल वही है दुनिया में जो खाटू जाने के लिए पागल होता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। कृष्ण सीख किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सलगने से अधिक अच्छा है। सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना द। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन समय कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। भगवद गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कर्मों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मिल बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी न। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुरव नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे 10 हार दिशाई देती हो। हर काम हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है। जैसे आग धुएं से घिरी होती है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर पत्थर और सोना सर भी समान है। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चटने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई नहीं याद रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं।